हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सतीश कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ महंगाई के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। महंगाई के लिए मेन कारण क्या होते हैं और महंगाई को कैसे फेस करें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको महंगाई के बारे में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। महंगाई के आग आपके घर तक पहुंच चुका है, आपके रसोई तक भी पहुंच चुका है। पेट्रोल से लेके एरोप्लेन तक सबका दाम बढ़ चुका है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। महंगाई बहुत हो चुकी है। लेकिन इधर समझने वाली बात यह है कि महंगाई के लिए कारण क्या है, क्यों महंगाई इतना बढ़ रही है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महंगाई के लिए एक कारण है कि लेस सप्लाई और मोर डिमांड। जब सप्लाई कम हो जाता है तब ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने से उसका रेट भी बढ़ जाता है। महंगाई के लिए सबसे बड़ा कारण यही है। जब सप्लाई कम हो जाता है ना, तब लोग पैनिक बाइंग करते हैं। किसी चीज का रेट 1 रुपए भी बढ़ जाता है तो लोग हल्ला बोल करने लगते हैं, ये इस चीज का रेट बढ़ गया, बढ़ने वाला है। तब वो क्या करते हैं ना, जरूरत के ज्यादा बॉय करके अपने घर में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्याज का रेट एक 4-5 रुपए बढ़ गया तो लोग क्या करते हैं ना, प्याज का रेट बढ़ गया, प्याज का रेट बढ़ गया, इस तरह से न्यूज फैलाते हैं। और इस न्यूज को सुनकर लोग पैनिक बॉइंग करते हैं, वो घबरा जाते हैं। प्याज का रेट और भी बढ़ सकता है, 100 रुपए हो सकता है, 150 रुपए हो सकता है, 200 रुपए हो सकता है। इस डर में वो लोग जरूरत से ज्यादा उस चीज को बाय करते हैं और अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे लोग पैनिक बाय करने से उसका डिमांड और भी बढ़ जाता है और दाम और भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको महंगाई को कम करना है तो जब सप्लाई कम होता है ना, उस समय पे उस चीज को इस्तेमाल करना छोड़ देना है। हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, टेम्पररी छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्याज का दाम बढ़ने लगा है तो आपको 1 हफ्ते तक प्याज को इस्तेमाल करना ही छोड़ देना है। आप अकेले छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा लोग छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं इस अवेयरनेस को फैला रहा हूं। ऐसे करने से क्या होता है कि डिमांड ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। कम सप्लाई है तो इधर कम डिमांड रहता है और रेट क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। रेट कंसिस्टेंट उतना ही रह जाता है, बढ़ता तो नहीं है। इसलिए जब सप्लाई कम होता है ना, उस समय पे जिसका सप्लाई कम हुआ होता है ना, उसका इस्तेमाल को भी हम सारे लोगों को मिलके कम करना चाहिए। यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। बिजनेसमैन का मेन टारगेट होता है कि आर्टिफिशियली डिमांड को क्रिएट करना है और ज्यादा मुनाफा को कमाना है। हमको क्या करना है कि उस आर्टिफिशियल डिमांड को और नेचुरल डिमांड को तोड़ना है, डिमांड को क्रिएट नहीं होना देना है। यही हमारा टारगेट है एज अ कस्टमर। पेट्रोल का दाम कम करने के लिए यही फॉर्मूला बेस्ट है। पेट्रोल का कारोबार किसके पास है, सब बिजनेसमैन के पास है। गवर्नमेंट से ज़्यादा बिजनेसमैन पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली यही बना रहे हैं, वो खुद का सरकार बना रहे हैं बिजनेसमैन सब लोग मिलके। सरकार क्या है ना, खराब बिजनेसमैन का कठपुतली है। सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है, हमारे आंखों के ऊपर पट्टी डाल के नौटंकी कर सकती है, लेकिन प्रजा के हाथ में बहुत पावर है। अगर प्रजा थोड़ा अवेयरनेस होती है तो, प्रजा थोड़ा समझदार होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। महंगाई को ख़त्म करना इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो हम सब लोग मिलके थोड़ा डिस्कस करके इकट्ठा होके पेट्रोल को इस्तेमाल को ही कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का दाम कम होता है, क्योंकि डिमांड कम होता है ना। डिमांड कम है तो उसका रेट बढ़ ही नहीं सकता। अगर हम सब बाइक के बजाय ट्रेन से जाने लगे तो, नहीं तो बसेस से जाने लगे तो, साइकिल के ऊपर जाने लगे तो, वॉकिंग के ऊपर जाने लगे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का डिमांड कम होता है। डिमांड कम होने से रेट भी कम होता है। महंगाई से बचना है, महंगाई को कंट्रोल करना है तो यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है।
महंगाई के लिए दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि करप्शन। महंगाई के लिए करप्शन भी एक बड़ा कारण है। क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को इलेक्शन खेलने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो लोग खुद से जेब में तो पैसा नहीं लगाते हैं, खराब बिजनेसमैन से, फ्रॉड बिजनेसमैन से पैसा उधार पे लेते हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स को खेलते हैं, खेलने के बाद जीत के आते हैं, जीत के आने के बाद सरकारी संपत्ति को वो फ्रॉड बिजनेसमैन को बेच देते हैं। ऐसा करने से वो फ्रॉड बिजनेसमैन क्या करता है, और ज़्यादा फ्रॉड करता है, और ज़्यादा करप्शन करता है, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है, सारे दाम बढ़ जाते हैं। इंटरनेट का भी दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा है, अनाज का भी दाम बढ़ा है, वेजिटेबल्स का भी दाम बढ़ा है। ये क्यों बढ़ रहा है? हर जगह पे क्रिमिनल पॉलिटिशियंस चुन के आ रहे हैं और इन क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के साथ करप्टेड बिजनेसमैन का हाथ मिला हुआ है। इसी कारण से ही महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने के लिए दो ही कारण है। सबसे पहला कारण है कि मोर डिमांड, दूसरा कारण है कि मोर करप्शन। इन दोनों को कंट्रोल करना प्रजा के हाथ में ही है। हम सारे लोग थोड़ा अवेयर होके, थोड़ा समझदार होके अच्छे लोगों को इलेक्शन में वोट डाल के चुन के लाते हैं, तो जो लोग साफ है ना उनको हम वोट डालना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा कास्ट का होता है उनको वोट देते हैं, हमारा धर्म के बारे में कुछ अच्छा बोलता है उनको वोट देते हैं। वो क्रिमिनल है क्या नहीं, वो हमारे देश के लिए अच्छा है क्या नहीं, हम नहीं सोचते हैं। सिर्फ मैं हमारे कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबका बात कर रहा हूँ। सब लोगों को अपने अपने कास्ट के मुताबिक एक एक पार्टी है। हर कास्ट के लिए एक पार्टी है, हर धर्म के लिए एक पार्टी है। लोग गलती कर रहे हैं। सबसे पहला गलती यह है कि वो लोग अपने जात को देखकर, धर्म को देखकर अंधभक्त होके क्रिमिनल लोगों को वोट डाल रहे हैं। क्रिमिनल लोग चुन के आने के बाद सब देश का माहौल ही बिगड़ रहा है। मुद्दों की बात नहीं हो रही है, सब फालतू बातें हो रही है और ज़्यादा करप्शन हो रहा है। लोगों को वो डाइवर्ट कर रहे हैं, जात पात में, प्रोपेगेंडा में, धर्म द्वेष में लोगों को वो बेवकूफ़ कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और लोगों को डाइवर्ट करके बैक साइड देश को लूट रहे हैं। इस तरह से देश को लूटने से ही महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को कम करना है तो ये दो ही सॉल्यूशन है। जब कम सप्लाई होता है ना, उस चीज़ का इस्तेमाल को कम करना है, तब ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम होता है, रेट बैलेंस हो जाता है। और दूसरा ट्रिक है कि क्रिमिनल लोगों को वोट नहीं डालना है और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल लोग जो बिजनेस चला रहे हैं ना, उसको बाइकआउट करना है। आप थोड़ा मार्केट में, सोसाइटी में देखिए, जितने लोग क्रिमिनल पॉलिटिशियंस है ना, वो सब अपना अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना के बैठे हैं, कॉलेज बना के बैठे हैं, मेडिकल हॉस्पिटल बना के बैठे हैं और कंपनियां खोल के बैठे हैं। हमको क्या करना है ना, जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस है, जो फ्रॉड बिजनेस है ना, उनको जल्दी समझ लेना है और उनको साइलेंटली बॉयकॉट करना है। दंगा करने से, स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम साइलेंटली बॉयकॉट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सुधार आता है। जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है ना, उनके कॉलेज को हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना है, उसके हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट को भर्ती नहीं करवाना है, उसका कुछ दुकान है, शोरूम है, बार है, रेस्टोरेंट है, होटल है, लॉज है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसको पेट्रोल पंप है तो उस पेट्रोल पंप को बाइकआउट करके दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर भरवाना है। इस तरह से क्रिमिनल लोगों को और फ्रॉड बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करना है और उनको साइलेंटली बॉयकॉट करना है। ऐसे करने से उनके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर हमारा तलवार चलता है, उनका फाइनेंशियल कंडीशंस गड़बड़ने लगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हैं और इसी गैप में कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं। हमको क्या करना है, अच्छे लोगों को, अच्छे पॉलिटिशियंस को, अच्छे बिजनेसमैन को प्रमोट करना है और जो लोग बुरे हैं ना उनको बाइकआउट करना है। ऐसे करने से महंगाई से हम बच सकते हैं और हमारे देश में हम राजा की तरह खुशी के साथ जी सकते हैं, हैप्पीली जी सकते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में आई है तो रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या राय है इसको प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसके ऊपर डिस्कस कीजिए। यदि आपको भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करके अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स का लिंक दिया हूँ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और हमारे कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।